नमस्कार दोस्तों, हम सुमन शर्मा और स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी टू स्टडी में। मैं आपको आज कुछ यहाँ पे ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको शब्द के बारे में बताऊंगा और बताने के साथ साथ मैं आपको समझाऊंगा कि शब्द आखिर होता क्या है, शब्द से कैसे हम पढ़ पाते हैं, शब्द से और जैसे सेंटेंस कैसे बना पाते हैं, वाक्य कैसे बना पाते हैं। तो उसमें हम आपको आज पूर्ण रूप से पूर्ण विस्तार से आज बताऊंगा। तो हमारे साथ वीडियो पे बने रहिए और लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि आखिर में शब्द होता क्या है। शब्द की बात करते हैं तो शब्द आप जान लीजिए कि देखिए, जैसे आपको मैं कुछ यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए क्या है, ये क ख ग, ये क्या है, एक प्रकार का क्या है, वर्ण है। इसको वर्ण कहते हैं हम लोग। ये जितना भी है ये सब क्या है, वर्ण है। तो ये वर्ण है तो हमको पढ़ना क्या है, शब्द पढ़ना है। तो शब्द पढ़ने के लिए हम इस वीडियो में आए हुए हैं और मैं शब्द के बारे में इस वीडियो में बहुत पूर्ण रूप से विस्तार से और पूर्ण तरीका से बताऊंगा किताब, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। शब्द यानी कि शब्द जो होता है, अक्षरों या अक्षरों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। यानी कि जैसे हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि वर्ण क्या होता है। तो वर्ण यानी कि उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंडित या टुकड़े नहीं किए जाते हैं। लेकिन उसी तरह यानी कि उसी का समूह जो यानी कि वर्ण जो होता है, वर्ण का समूह जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप, जैसे कि यहाँ पे वर्ण के समूह को यानी अक्षरों या अक्षरों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो अक्षर यानी कि एक अक्षर अगर हम अलग करते हैं, यानी कि सीधा सीधी मान लीजिए कि अक्षरों को इकट्ठा करना, एकत्र करना, एक जगह लाकर जोड़ देना ही क्या होता है, शब्द होता है। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि शब्द अब क्या होता है। चलिए देखिए, सबसे पहले समझ जाइए कि शब्द होता क्या है। शब्द यहाँ पे देखिए यानी कि अक्षरों या अक्षरों के समूह को हम लोग शब्द कहते हैं। फिर से देखिएगा, अक्षरों या अक्षरों के समूह को हम शब्द कहते हैं। यानी कि a word is group of letter meaningful combination of sound और लेटर। तो चलिए मैं अभी शब्द का डिफाइन करवा देता हूँ, डिफाइन लिख देते हैं, इसका परिभाषा मैं लिखवा देता हूँ। तो चलिए आप लोग देखिए ध्यान से, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए ये शब्द है, शब्द का डिफाइन अभी आपको बताएं, अक्षरों या अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। देखिएगा यहाँ ध्यान से, शब्द कहते हैं जिसका पूरा अर्थ पता चले। यहाँ देखिएगा, यानी कि अक्षरों या अक्षरों के समूह को हम लोग शब्द कहते हैं जिसका अर्थ पूरा पता चलता है। वैसे वर्णों को यानी कि ग्रुप को कह दिए, हम क्या कर दिए, शब्द बना दिए। तो जैसे हम बात करते हैं कि आखिर शब्द वर्ण को कैसे हम मिलाते हैं और कैसे इसमें हम इकट्ठा करके इसको सजाएंगे, अरेंज करेंगे, तो ये शब्द बनता है। तो शब्द यानी अभी आपको बताते हैं, इसका इंग्लिश में भी डिफाइन आपको बताए थे कि अ वर्ड इज ग्रुप ऑफ लेटर मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड और लेटर। तो देखिए ये जैसे यहाँ पे देखिए ये वर्ण है, ये कोई भी चीज ले लीजिए, जैसे ये देखिए आ है, जा ग र, ये देखिए क्या है, ये वर्ण है, ये भी वर्ण, ये भी वर्ण। ये तीनों को अगर हम अगर अलग करते हैं तो इसमें हमें पता नहीं चलेगा ये क्या चीज लिखा हुआ है। लेकिन जब हम इकट्ठा करके इसको हम जब लिख देते हैं, एक समूह में लिख देते हैं, तो ये पूर्ण रूप से हमको पता चलता है कि ये क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे ये पूर्ण रूप से पता चलता है कि ये क्या है, अजगर। अजगर का मतलब समझ में आ गया, यानी विशाल यानी बड़ा
को हम लोग क्या कहते हैं, अजगर कहते हैं। तो इसका मतलब देखिए, यानी कि वर्ण को हम अलग करते हैं तो अलग अलग जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आ, इसको यहाँ लिख दिए, ग यहाँ लिख दिए, ज यहाँ लिख दिए, र यहाँ लिख दिए। कुछ इसका मतलब पता चल रहा है क्या है, ये इसका मतलब ही पता हमको नहीं चलेगा कि क्या लिखा हुआ है। लेकिन जब हम इसको एक समूह में जब जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक शब्द बन जाएगा जिसका कुछ अर्थ निकल रहा हो, वैसे ये शब्द बन जाता है। तो चलिए मैं आपको शब्द के बारे में समझा दिया। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि शब्द के भेद क्या होते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, आगे देखिएगा। शब्द के भेद, यानी शब्द का भेद हम अभी पढ़ेंगे। शब्द का भेद जो होता है दो होते हैं। देखिए शब्द भेद यानी कि शब्द यहाँ पे भेद देखिए, शब्द भेद दो होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक होता है सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक शब्द। ये देखिएगा आखिर सार्थक शब्द निरर्थक शब्द क्या होते हैं। देखिएगा हम यहाँ पे लिखे सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द किसको कहते हैं, ये कैसा होता है, इसमें क्या चीजें होती हैं, कौन से लेटर्स होते हैं, कौन से वर्ड होते हैं, तो मैं इसके बारे में आपको अभी हम पूर्ण जानकारी देंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो को, देखते रहिए। और देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बताते हैं सार्थक और निरर्थक। निरर्थक का मतलब कोई अर्थ नहीं निकलता हो, और सार्थक का मतलब कोई अर्थ निकलता हो। जैसे कभी कभी देखिएगा, यानी कि वैसे शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, वैसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक सेम इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि सार्थक का सेम उल्टा, यानी कि ठीक इसका उल्टा होता है निरर्थक शब्द। यानी कि वैसे शब्द जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो, यानी कि कोई अर्थ जब नहीं निकलेगा तो वैसे शब्द को हम क्या कहेंगे, निरर्थक शब्द कहेंगे। अब कैसे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ आपको मैं शब्द बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये देखिए पानी, वानी, ये देखिए ये आपका हो गया, देखिए यहाँ पे निरर्थक शब्द, और ये हो गया आपका सार्थक। देखिए हम अभी बताए थे कि सार्थक का मतलब जिसका अर्थ निकलता है। देखिए पानी, पानी कोई चीज होता है, या जो भी कहिए पीने वाला चीज हो या खाने वाला चीज हो, तो उसमें हम जब करते हैं ये पानी, वाणी। देखिए ये वाणी का मतलब कुछ नहीं होता है, एक और वाणी होता है। देखिए ये एक होता है, ये देखिए वाणी, इसका मतलब बोली वचन होता है, लेकिन ये वाणी का मतलब कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, निरर्थक। और इसका अर्थ जब निकलता है तो इसको कहेंगे सार्थक। आपको समझ में आ रही होगी। और नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, ये दूसरा देखिए, जैसे खाना, खाना देखिए घर में सब लोग खाते हैं खाना, और यहाँ पे है वाना। खाना जैसे हम घर में जाते हैं तो खाने के लिए मांगते हैं, कुछ भी हो खाने में या ना हो, तो वैसे स्थिति में हम क्या कहेंगे, देखिए खाना, वाना। तो खाना का तो अर्थ निकल रहा है कि खाना का मतलब क्या होता है, लेकिन वाना का मतलब कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, वाना जो हो गया आपका निरर्थक शब्द हो गया, और खाना आपका सार्थक शब्द हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। और ये निरर्थक यानी कि जिसका अर्थ नहीं निकलता हो, तो वाना का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो वाना जो हो गया आपका क्या है, निरर्थक हो गया, और खाना जो हो गया आपका सार्थक हो गया। देखिए अब आगे नेक्स्ट और एक एग्जांपल जैसे बता देता हूँ, कुछ भी ले लीजिए। जैसे यहाँ पे आप सोच लीजिए अपने मन से, या मैं चलिए आप ही को बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे जीना, वीना, यहाँ देखिए रहना, वहना। ये देखिए जीना, वीना। जीना का मतलब तो कुछ पता चल रहा है, जीने का यानी कि जो हमारा समय, जो ये हम लोग अभी दुनिया में जो अभी जी रहे हैं, वो इसका मतलब हो गया। दीना, वीना, वीना का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। उसी प्रकार रहना का मतलब अर्थ है, और वहना का मतलब कोई अर्थ नहीं है। तो ये हो गया आपका सार्थक और निरर्थक। तो चलिए मैं इसका डिफाइन करवा देता हूँ, इसको मैं लिखवा देता हूँ कि क्या कहते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले आपको सार्थक शब्द के बारे में बता देते हैं। देखिए यहाँ पे सार्थक शब्द, मिस मत कीजिएगा, वीडियो को देखते रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। देखिए ये है सार्थक शब्द। सार्थक शब्द यानी कि वैसे शब्द
जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता हो, उसे सार्थक शब्द कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल में, जैसे यहाँ पे देखिए खाना वाना, ये हो गया आपका सार्थक और ये हो गया निरर्थक। ये देखिए अब आगे हम आपको लिखवाते हैं यानी कि निरर्थक शब्द। देखिए निरर्थक शब्द क्या होते हैं? निरर्थक शब्द, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से देखिएगा। निरर्थक शब्द सेम इसका उल्टा हो जाता है। देखिए वैसे शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे बताए थे निरर्थक शब्द में वाना, ये देखिए वाना, ये देखिए यहाँ पे पानी खाना वाना, तो ये हो गया आपका निरर्थक, ये हो गया आपका सार्थक। समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके आगे, यानी कि सबसे पहले मैं सार्थक के बारे में बताऊंगा कि सार्थक के कितने भेद होते हैं, सार्थक शब्द कैसे उत्पत्ति होता है, इसका बनावट कैसे होता है। सार्थक शब्द का बहुत भेद होते हैं, यानी कि बहुत सारे भेद होते हैं। तो चलिए मैं उसी भेद में कुछ आपको भेद बताऊंगा। जैसे ऐसे आधार पे, जैसे शब्द का आधार जो होता है, सार्थक शब्द का आधार पे बताते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको देखिए सार्थक शब्द के आधार पर, ठीक है, आधार पर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? देखिए यहाँ पे सार्थक शब्द के आधार पर, तो यहाँ पे देखिए पहला हो जाता है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा होता है इसमें आपका रचना के आधार पर, और तीसरा होता है आपका प्रयोग के आधार पर, और चौथा होता है आपका अर्थ के आधार पर। देखिए अर्थ के आधार पर, ये देखिए यानी कि अर्थ के, यहाँ पे देखिए उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। देखिए यानी कि देखिए अब हमको पढ़ना है कि आखिर उत्पत्ति के आधार पर जो होते हैं शब्द कितने प्रकार के होते हैं, फिर पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, फिर प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये चारों को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो मैं अभी सबसे पहले आपको उत्पत्ति के आधार पर शब्द पढ़ाऊंगा। जैसे यहाँ पे देखिए उत्पत्ति के आधार पर 4 होते हैं। इसमें कौन कौन 4 होते हैं? सबसे पहला तत्सम, तत्भव, और तीसरा हो जाता है आपका देशज, और चौथा विदेशज। यानी सबसे पहले जानिएगा तत्सम शब्द क्या होता है। तत्सम शब्द वैसे शब्द को कहते हैं जो संस्कृत भाषा के हूबहू हिंदी में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए अगर हम दांत लिखते हैं तो यहाँ पे हिंदी में भी इसका दांत लिखेंगे, ठीक है। ये होता है आपका किस में? तत्सम शब्द में। तत्सम शब्द यानी कि वैसे शब्द जिसका क्या, वैसे शब्द जिसका संस्कृत का हूबहू हिंदी में प्रयोग किया जाता है, वैसे शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं।
और आपका उसमें बताए थे। चलिए आपको मैं लिखवा देता हूँ, उसके बाद पूरा डिक्लेयर कर दूंगा। यहाँ पे देखिए, देखिए अब देखिए रचना के आधार पर क्या होता है। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं और योग रूढ़ शब्द होते हैं। ये 3 प्रकार के इसमें होते हैं। और ये देखिए आपका है प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्द जो होते हैं इसमें 2 होते हैं। एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। और इसमें अर्थ के आधार पर होता है अनैकार्थिक, यानी कि एकार्थिक और अनैकार्थिक। तो मैं अभी चलिए इसको मिटा देता हूँ। अभी हम चलेंगे इस पे उत्पत्ति के आधार पर। देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं? 4 होते हैं। देखिएगा उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं? 4 होते हैं। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए पहला होता है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। समझ में आ रहा होगा, दिख भी रहा है आपको अच्छा से। तो ये देखिए आपका तत्सम शब्द जो होता है, तत्सम शब्द जानिए क्या होता है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ से तत्सम शब्द जो होता है, यानी कि संस्कृत के में जो संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं हो बहु उसको हम हिंदी में लिख देते हैं। यानी कि हम यहाँ पे आपको परिभाषा लिखाते हैं। और तद्भव में क्या होता है कि जैसा संस्कृत में लिखा जाता है उस तरह का नहीं लिखा जाता है हिंदी में, इसको हम बदल दिए जाते हैं, यानी कि इसका बदलाव हो जाता है। देशज जो हमारे इलाकों में बोलचाल की भाषा जो होती है, जैसे पेट, खाना, लड़का, ये सब जो होते हैं देशज में होते हैं। विदेशज में जो दूसरे भाषाओं में बोली जाती है, जैसे मराठी, अंग्रेजी, तमिल, ये सब जब भाषाओं में बोली जाती है उसको हम क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं, यानी कि दूसरे जगह जब बोली जाती है। तो चलिए सबसे पहले मैं तत्सम शब्द को परिभाषा लिखाते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए तत्सम शब्द, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये देखिए तत्सम शब्द, तत्सम शब्द देखिए संस्कृत भाषा के हो बहु, संस्कृत भाषा के हो बहु हिंदी भाषा में जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वैसे शब्द को क्या कहेंगे? तत्सम शब्द कहेंगे, तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण में हम आपको बता देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे आपको बता दिए कि जैसे तत्सम में, जैसे यहाँ पे देखिए दांत अगर लिखा हुआ है तो ये दांत ही होगा। ये हो गया तत्सम, ये हो गया संस्कृत में और ये हो गया हिंदी में। देखिए घर को हम घर ही लिखेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं ऊपर से थोड़ा सा मिटा देता हूँ और आपको बताऊंगा। अब देखिए दूसरा नंबर है आपका तद्भव। तद्भव शब्द ना, देखिए तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द यानी कि संस्कृत भाषा के दूसरे रूप में दूसरे रूप में हिंदी भाषा के प्रयोग बदल दिए जाते हैं।
उसे तद्भव कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा कहते हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए आप। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए दांत लिखा है, दांत दांत अगर लिखा है तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे दंत कर देंगे। और देखिए घर लिखल है तो घर को हम क्या कर देंगे, गृह कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या है, दांत, ये हिंदी हो गया, हिंदी में ये हो गया आपका तत्सम और ये हो गया तद्भव। ये देखिए हो गया आपका तत्सम, तत्सम शब्द, और ये हो गया आपका तद्भव शब्द, तद्भव शब्द। आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग, देखिए नीचे से मिटाते हैं। ये देखिए चौथा में आपका है, तीसरा में देखिएगा, सॉरी तीसरा में देखिए, ये दूसरा में है और तीसरा में आपका देखिएगा, यहाँ पे तीसरा में है देशज। देशज, देशज शब्द जो होता है, देशज शब्द, देशज शब्द देखिएगा यहाँ पे, जो हमारे इलाके या क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को या शब्द को देशज शब्द कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। ये देखिए जैसे लड़का, पेट, आदमी, ये देखिए आपका है देशज शब्द। इसमें भी समझ में आ गया होगा। आप लास्ट आपको बता देते हैं यहाँ पे विदेशज, विदेशज क्या होते हैं। देखिए आप विदेशज शब्द क्या होता है, देखिए आप यहाँ पे विदेशज शब्द जो होते हैं, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से ध्यान दीजिएगा, लास्ट बचा हुआ है विदेशज शब्द क्या होता है। देखिएगा, देखिए विदेशज शब्द जो हमारे इलाके में नहीं बल्कि दूसरे क्षेत्र या देश में बोली जाने वाली भाषा को बोले जाने वाले शब्द को विदेशज कहते हैं। यानी कि आप सीधा सीधे जान लीजिए कि इसमें जो है आपका, ये देखिए देशज में जो हमारे देश में बोली जाती है वैसे भाषा को हम लोग देशज शब्द कहेंगे। यानी कि जो हमारे देश में जो शब्द बोले जाते हैं वैसे शब्द को हम क्या कहेंगे, अपना देशज शब्द कहेंगे। यानी कि और विदेशज में हो गया कि विदेश में बोलने वाले, यानी कि दूसरे कंट्री या दूसरे स्टेट या जो भी कहिए, तो वैसे शब्द जब बोलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, विदेशज कहते हैं। जैसे कोई भी भाषा, यहाँ पे देखिए जो हमारे इलाके में नहीं बल्कि दूसरे क्षेत्र या देश में, दूसरे क्षेत्र या देश में, जैसे अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी में बोली जाती है, वैसे भाषा को, वैसे शब्द को विदेशज कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए अंग्रेजी सॉरी, यहाँ पे देखिएगा, जैसे इसमें देखिएगा, जैसे बॉय, यहाँ पे बॉय इंग्लिश हो गया। मलयालम जैसे हम लोग जो बोलते हैं, यहाँ पे देखिए कफन, ये उर्दू भाषा है, ये भी उर्दू भाषा है, ये भी उर्दू भाषा है। तो ये हो गया आपका विदेश में बोले जाने वाली भाषा। जैसे हम और दिखा देते हैं, जैसे
हम लोग सांप सांप जो बोलते हैं उसको स्नेक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेक कहते हैं, स्नेक। तो ये अंग्रेजी भाषा में बोली जाती है। तो चलिए आपको मैं पूरा विस्तार से बता दिया शब्द, और हमें उम्मीद है कि अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आई होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नीचे एक लाल सब्सक्राइबर का निशान होता है उसको दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि हमारे जितने भी नए नए वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आपको मिले, ताकि आप उसका बहुत जल्दी फ़ायदे उठा सकते हैं। तो चलिए मैं इतना ही पे आज कर देता हूं ख़त्म, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेकर आऊँगा, यानी कि जो प्रयोग के आधार पे, रचना के आधार पे जो शब्द था और प्रयोग के आधार पे, अर्थ के आधार पे, वैसे उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। एक लाइक कर दीजिए और नीचे बेल आइकन को आप दबा दीजिए। धन्यवाद।